दोस्तों शाहीन आफरीदी का पहले ही ओवर में विकेट लेने का नशा या फिर मोहम्मद आमिर की स्विंग करती हुई खतरनाक बॉलिंग, ये एक ऐसी बहस है जो पाकिस्तानी क्रिकेट में बड़ी चलती है कि मोहम्मद आमिर अच्छा है या फिर शाहीन आफरीदी। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको मोहम्मद आमिर और शाहीन आफरीदी का कंपैरिजन करके दिखाएंगे कि इन दोनों में कौन सा बेस्ट बॉलर है। नंबर 7। दोस्तों सबसे पहले तो इन दोनों का स्टार्ट देखते हैं कि इन्होंने करियर का आगाज कहां से किया था और ये हेडलाइंस में कैसे आए थे। दरअसल मोहम्मद आमिर गुज्जर खान में पैदा हुए थे और ये गुज्जर फैमिली से ही ताल्लुक रखते हैं। इन्होंने अपने करियर का आगाज 17 साल की उम्र में किया था और ये 50 विकेट लेने वाले पाकिस्तान के तेज तरीन बॉलर बन गए। इनका चर्चा दुनिया में तब होने लगा था जब लॉर्ड क्रिकेट स्टेडियम में मोहम्मद आमिर ने इंग्लैंड के खिलाफ 6 खिलाड़ियों को आउट कर दिया और किसी को समझ ही नहीं आ रही थी कि मोहम्मद आमिर गेंद किधर से घुमा रहा है। दूसरी तरफ शाहीन आफरीदी को देखें तो ये लंडी कोतल खैबर पख्तूनख्वा में पैदा हुए थे और उन्होंने अपने करियर का आगाज 18 साल की उम्र में किया था। और शाहीन आफरीदी तीसरा ऐसा पाकिस्तानी बॉलर है जो आते ही क्रिकेट में तेज तरीन सिर्फ 24 मैचों में 50 विकेटें हासिल की हैं। शाहीन आफरीदी हेडलाइंस में तब आए थे जब 2019 के ओडीआई वर्ल्ड कप के अंदर उन्होंने न्यूजीलैंड के टॉप 3 ऑर्डर बल्लेबाजों को आउट कर दिया और पाकिस्तान शाहीन की वजह से हारा हुआ मैच जीत गया था। नंबर 6। दोस्तों अब बात करते हैं पाकिस्तानी क्रिकेट के सबसे मशहूर लम्हे की, जो चैंपियन ट्रॉफी 2017 के फाइनल में देखने को मिला था। ये फाइनल मैच पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान खेला गया था। इसमें मोहम्मद आमिर ने आते ही रोहित शर्मा, फिर अगले ओवर में विराट कोहली, फिर शिखर धवन को आउट कर दिया। इसके बाद पूरी इंडियन टीम सिर्फ 158 स्कोर पर ऑल आउट हो गई थी। मोहम्मद आमिर ने पाकिस्तान को ये फाइनल मैच जितवाने में सबसे बड़ा रोल अदा किया था। ये फाइनल मैच इंडिया कभी नहीं भूल सकता। अगर दूसरी तरफ शाहीन आफरीदी की बात की जाए तो 2019 के ओडीआई वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के खिलाफ बॉलिंग करते हुए उन्होंने ऐसी मशीन चलाई कि बंगाली खिलाड़ी बात बिगड़ते बिगड़ते हुए गए और इस एक मैच में शाहीन आफरीदी ने 35 रन देकर 6 विकेटें हासिल कर ली थी और इन विकेटों की वजह से शाहीन आफरीदी दुनिया की यंगेस्ट ऐसे बॉलर बन गए थे जिन्होंने वर्ल्ड कप के मैच में 5 विकेटें हासिल कर ली थी। इससे पहले इतनी सी उम्र में किसी के पास ये रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। नंबर 5। दोस्तों एक ऐसा मैच जिसमें न सिर्फ वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया बल्कि मोहम्मद आमिर दुनिया के खतरनाक बॉलर बनकर सामने आए थे। ये मैच T20 वर्ल्ड कप 2010 में ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के दरमियान खेला गया था। इस मैच के आखिरी ओवर्स में मोहम्मद आमिर ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था। मोहम्मद आमिर के इसमें एक ही मैच में 2 नहीं बल्कि पूरे 5 खिलाड़ियों को आउट कर दिया। जी हाँ, ऐसे पूरी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम 191 स्कोर पर ढेर हो गई थी और विकेटों की लाइन लग गई थी। इस दिन के बाद लोगों ने मोहम्मद आमिर को किंग कहना शुरू कर दिया था, जबकि शाहीन आफरीदी का एक यादगार स्पेल भी देख ले। यह स्पेल दिसंबर 2019 में श्रीलंका के खिलाफ खेले जाने वाले टेस्ट मैच में नजर आया था। इसमें शाहीन आफरीदी ने अपनी खतरनाक बॉलिंग करते हुए श्रीलंका के 5 बड़े खिलाड़ियों को आउट कर दिया और इसी तरह दुनिया के सामने तीनों फॉर्मेट्स में अपनी कामयाबी का लोहा मनवा लेते हैं। नंबर 4। दोस्तों अगर ट्रॉफीज की बात की जाए तो मोहम्मद आमिर ने अपनी दौर में पाकिस्तान के लिए 2 बड़ी कामयाबियां हासिल की है। एक, इन्होंने पाकिस्तानी टीम को 2009 में T20 वर्ल्ड कप जितवाकर अपना नाम कमा लिया था और दूसरा उन्होंने 2017 में ICC चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान को जितवा के ये साबित कर दिया कि बॉलिंग का असली बादशाह कौन है। दूसरी तरफ शाहीन आफरीदी को देखा जाए तो ये पाकिस्तान के इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने गॉरफील्ड शोएबर ट्रॉफी जीत के अपने नाम कर ली है। ये एजाज सिर्फ शाहीन आफरीदी के पास मौजूद है और किसी पाकिस्तानी के पास गॉरफील्ड शोएबर ट्रॉफी मौजूद नहीं है। इसके अलावा अपनी खतरनाक बॉलिंग की वजह से शाहीन आफरीदी ICC मैन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड भी अपने नाम कर चुके हैं। इसलिए उनकी बॉलिंग का सामना करना आजकल के बच्चों की बस की बात नहीं। नंबर 3। दोस्तों अगर बात की जाए तो क्रिकेट के साथ साथ अपने मुल्क के साथ वफा करने की, तो इसमें शाहीन आफरीदी नंबर 1 पर नजर आएंगे क्योंकि 2010 में मोहम्मद आमिर अपना मुंह काला करवा चुके हैं। ये वाकया इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड में खेले जाने वाले टेस्ट मैच का है जिसमें मोहम्मद आमिर अपने साथी क्रिकेटर मोहम्मद आसिफ और सलमान बट की बातों में आ गए थे और उनके कहने पर यह मैच फिक्सिंग करते रहे और मैच के दौरान जानबूझ के नो बॉल भी करवाते रहे। ये खबर न्यूज ऑफ द वर्ल्ड नामी इदारे ने अंडर कवर इन्वेस्टिगेशन करके पब्लिक की थी। बस उसके बाद इन तीनों खिलाड़ियों पे 5 से 10 साल के लिए बैन लगा दिया गया और उनको सजाएं भी सुनाई गई थी। लेकिन मोहम्मद आमिर ने अपनी गलती तस्लीम करके माफी भी मांगी और उन दिन रात मेहनत करके इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी भी कर ली है। इसलिए हमें भी उनकी गलतियों को भुलाकर अब आगे गुजर जाना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ शाहीन आफरीदी का पूरा करियर ऐसे किसी भी हरकत से बिल्कुल पाक और साफ है। नंबर 2।
दोस्तों चलते चलते एशिया कप 2016 की भी बात कर लेते हैं। इसमें इंडिया और पाकिस्तान का एक बड़ा सनसनीखेज मैच हुआ था। इस T20 मैच में पूरी पाकिस्तानी टीम सिर्फ 83 स्कोर बनाकर ढेर हो गई थी। अब इंडिया के लिए ये स्कोर हलवे की तरह था, लेकिन मोहम्मद आमिर ने इंडिया टीम को अपने हाथ जबाने पर मजबूर कर दिया। आमिर ने आते ही पहले ओवर में शर्मा और रेहाने की विकेटें उड़ा के इंडिया के छक्के छुड़ा दिए। इसके बाद मोहम्मद आमिर ने सुरेश रैना की विकेट भी उड़ा दी और पाकिस्तानी टीम इस मैच में वापस आ गई थी। इसी तरह शाहीन की भी एशिया कप में नजर आने वाली परफॉर्मेंस देखें। इसमें ये इंडिया के खिलाफ खतरनाक बॉलिंग करते हुए उनके 4 बड़े बल्लेबाजों को आउट कर देते हैं, जिनमें रोहित शर्मा, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा शामिल हैं। और अब फैसला आप खुद को जानना है कि एशिया कप में मोहम्मद आमिर अच्छा बॉलर था या शाहीन अफरीदी। नंबर 1 दोस्तों सबसे आखिर में पाकिस्तानी सुपर लीग की एक झलकी भी देख लेते हैं, जिसमें अगर मोहम्मद आमिर की बॉलिंग देखें तो उन्होंने 65 इनिंग्स में 63 विकेटें ले रखी हैं और ये कुछ खास बॉलिंग नहीं है। जबकि शाहीन अफरीदी की परफॉर्मेंस देखें तो उन्होंने 62 इनिंग्स में पूरी 89 विकेटें हासिल की हुई है। सिर्फ यही नहीं बल्कि शाहीन अफरीदी जब से लाहौर कलंदर के कप्तान बने हैं तब से लाहौर कलंदर को 2 बार PSL का चैंपियन भी बना चुके हैं। यानी ये सिर्फ न अच्छे बॉलर साबित हुए बल्कि अच्छे कप्तान भी साबित हुए हैं। तो दोस्तों ये थे मोहम्मद आमिर और शाहीन अफरीदी की पूरी करियर की कुछ झलकियां, जिन्हें देखकर अब फैसला आपने खुद करना है कि उन दोनों में से अच्छा बॉलर कौन सा है। इस बात से हमें कमेंट बॉक्स में आगाह जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल क्रिकेट अपडेट TV को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।